नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, जिसको हमने प्रथमा पाठा से लेकर विंशा पाठा तक यानी पाठ 1 से लेकर 20 पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका एक विंशा पाठा यानी 21वां पाठ समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसको, ये देखिए ये दिया गया है एक विंशा पाठा यानी 21वां पाठ। ठीक है। सूक्तियाः, सूक्ति यानी के सूक्ति का मतलब होता है एक उपाय है, सूक्ति है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा सारांश दिया गया है, इसको समझ लीजिए कि सूक्तियाँ संस्कृत भाषा की अनुपम निधि है और सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर उक्ति। सूक्तियाँ ऋषि मुनियों की वाणी है, उसका ये सार है। सूक्तियाँ देखने सुनने में तो जितने सूक्ष्म होती हैं और समझने में ये उतनी ही तार्किक और सारगर्भित भी होती हैं। हमारे ऋषि मुनि जो हुए हैं, उन महापुरुषों ने तथा विद्वानों एवं नीतिज्ञों के अनुभवों से ये जो है सूक्तियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं। हमारे जीवन के विकास और समृद्धि में ये सूक्तियाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। हम निर्विवाद कह सकते हैं कि सूक्तियाँ हमारी पथ प्रदर्शक हैं, हमारी यानी हमें रास्ता दिखाती हैं जीवन का। सूक्तियों के प्रयोग से ही संस्कृत भाषा में सरलता और मधुरता आती है। संस्कृत साहित्य में जो कार्य सूक्तियाँ करती हैं, हिंदी साहित्य में वही कार्य दोहे करते हैं, दोहा होते हैं जो है ना। अर्थात संस्कृत में जिस तरह से बड़ी बड़ी बातों को सूक्तियों के माध्यम से अति संक्षेप में कह देते हैं, उसी तरह से दोहों के माध्यम से भी कहते हैं, है ना। सूक्तियाँ के विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूक्तियाँ गागर में सागर भरने जैसे कार्य करती हैं। तो इस पाठ में जो दिया गया है सूक्तियों का, इसका हम विस्तार से समझेंगे, उनको देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, जैसे इसमें यहाँ इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया गया परमो धर्मः अस्ति, सबसे परम यानी बहुत अच्छा धर्म कौन सा है? आचार। क्या है? आचार। दुर्लभम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, जो दुर्लभम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुर आ रहा है यानी ये दु आधा रा दुर, ठीक है ना। ये क्या है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे देखा प्रश्न तीसरा है कि केशाम वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी किसका परिवार है? उदार चरिता नाम। तो इसमें दिया गया है कि उदार चरित्र जो है इसका ये जो है एक परिवार है। ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है। तो प्रश्न चौथे में दिया है कि कहा परमो धर्मः, तो जो कौन सा परम धर्म है? आचारः, आचार परमो धर्मः। प्रश्न पाँचवा है अति कुत्र वर्जिते, अधिक यानी कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में हो जाती है तो अति सर्वत्र वर्जते, सब जगह है। अति, कोई भी किसी चीज़ की अति हो जाए वो हर जगह वर्जित होती है, ठीक है ना। मनोरथे कानिना सिद्ध्यंती, मनोरथ यानी कोई भी काम जो होते हैं, कानिना सिद्ध्यंती उनके सिद्धांत क्या है? कार्याणि। ठीक, यहाँ भर देंगे हम कार्याणि। प्रश्न सातवां देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विनाश काले कीदृशी बुद्धिहा भवति, विनाश काले कीदृशी, विनाश कब होता है? तो विनाश काले विपरीत बुद्धिहा भवति, जब कभी भी हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है, तो उस समय हमारा विनाश होना संभव रहता है। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है हितम मनोहारी चा दुर्लभम कहा, तो हितम मनोहारी चा दुर्लभम वच्चा। ठीक है। यहाँ प्रश्न 9 दिया है कार्याणि कथम सिद्ध्यंती, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यंती, उद्यमेन, ठीक है ना, यहाँ उद्यमेन भरना। यहाँ देखिए प्रश्न 10वां दिया है कि कूप खननम कदा चायुक्तम, जो कुआं होता है वह कब उचित नहीं होता है खोदना? तो कूप खननम प्रदीप्ते बहना गृहे युक्तम, कुआं खोदना और जलती हुई आग से सुसज्जित घर बनाना एक ही समान होते हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न, आगे देखें प्रश्न 10वां दिया गया है कि अधोलिखित शब्दानाम समानार्थकम दो दो शब्द है, इनके दो दो समानार्थी शब्द लिखना है। वसुधा, उद्यमा, अग्निहा, बुद्धिहा, तो इनके समानार्थी शब्द यहाँ देखिए। वसुधा का भूपि और धरती, वसुधा भूमि लिखना है, यहाँ पे माँ बना लीजिए, थोड़ा गलत है, भूमि, हाँ ठीक है, भूमि धरती। उद्यमा प्रयासा कोशिश है, अग्नि आग ज्वाला, बुद्धि मेधा बोलते हैं और मति बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनके ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वां में दिया गया है कि इनके अधोलिखिता नाम धातु रूपा नाम निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तियत, तो हमें इनके जो है वचन परिवर्तन करना है यहाँ पे। यहाँ देखिए तो यहाँ इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे, सारणी दी गई है इसमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भवती भवता भवंती, हस्ती हस्ता हस्यन्ति, ठीक है। सिद्धा सिद्धा सिद्ध्यन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति और क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति। इस प्रकार से हम इसके एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं हम आगे जो और भी इसी प्रकार के हमारे विषय दिए गए हैं उनके साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।